हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द राइट कोर्स पर। अगर आपका जेई नहीं निकला है और आपका इंटरेस्ट जो है कंप्यूटर फील्ड में या टेक्नोलॉजी की तरफ है, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हम आज बात करेंगे तीन सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली कोर्स की। सबसे पहले सीएसई कोड, इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, तीसरा डेटा साइंस। आज हम बात करेंगे कोर्स स्ट्रक्चर से लेके जॉब रोल्स तक, सब कुछ आसान भाषा में। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं सीएसई कोर की। सीएसई कोर यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसको टेक दुनिया का फाउंडेशन भी कहा जाता है। सीएसई एक ऐसा फील्ड है जहां पर लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोडिंग का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। अब बात करें इस कोर्स में पढ़ने के लिए क्या क्या आपको मिलेंगे, तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, जिसमें सी, जावा और साथ में आपको पाइथन का सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने को मिलेगा। फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में आप जानेंगे। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में जानेंगे, डेटाबेस के बारे में जानेंगे, एसक्यूएल बोलते हैं। और ये सब करने के बाद फाइनल ईयर के बाद आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, तो सबसे पहले आप बन सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसके बाद आता है ऐप डेवलपर। इसके बाद बैक एंड आप डेवलपर बन सकते हैं, सिस्टम इंजीनियर बन सकते हैं और साथ में वेब डेवलपर बन सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आपको जॉब ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले आईटी कंपनी जाती हैं जो बल्क हायरिंग करती हैं सीएसई कंप्यूटर साइंस के बच्चों को। इसके बाद आता है गवर्नमेंट सेक्टर, फिर स्टार्टअप्स। आज के समय में स्टार्टअप्स ने बहुत अच्छा ऑफर दिया है सीएसई कोर वाले बच्चों के लिए। इसके बाद आप चाहें तो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप अपना खुद का काम आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड सैलरी की इस कोर्स को करने के बाद, तो आपको 4 लाख से लेके 15 लाख तक का पैकेज मिल सकता है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आप अपने स्किल पे काम करें, प्लीज वर्क ऑन योर स्किल, दैट इज राइट कोर्स। बात करेंगे दूसरे कोर्स की, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अगर हम बात करें आज के टाइम की, तो आज के टाइम में टेक दुनिया का फ्यूचर अगर डिसाइड कर रहा है तो वो है एआईएमएल। ये एआईएमएल आपको कंप्यूटर्स को सोचने और डिसीजन लायक बनाता है। अगर हम बात करें इसमें की टॉपिक्स की, तो सबसे पहले जो आपको एआईएमएल में पढ़ने को मिलेगा वो है पाइथन प्रोग्रामिंग। इसके बाद आप सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग पढ़ने को मिलेगा, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी बोलते हैं, वो पढ़ने को मिलेगा। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर विजन का। अब हम बात करें एआईएमएल कोर्स करने के बाद क्या क्या जॉब रोल ऑफर आपको मिल सकता है, तो सबसे पहले आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं आप। इसके बाद एआई डेवलपर बन सकते हैं, कंप्यूटर विजन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, एनएलपी इंजीनियर बन सकते हैं, या आप रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं। अब मैं बात करूं जो टूल आप यूज करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में, तो पाइथन, टेसरफ्लो, केरास, साइकिटिक लर्न एंड जुपिटर नोटबुक, ये सब सारे टूल्स हैं जो आपको यूज करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में। अब मैं बात करूं जो वर्क एरिया आपका हो सकता है, तो आज के समय में ऐसा कोई एरिया नहीं बचा है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का यूज नहीं हो रहा है। आप ऑटोमोबाइल से लेके एग्रीकल्चर तक के फील्ड में आपका एआईएमएल यूज हो रहा है। अब मैं बात करूं एक्सपेक्टेड सैलरी की, तो आपका जो सैलरी है, अगर आप एक अच्छे एआईएमएल इंजीनियर हैं तो सैलरी कोई मैटर नहीं करता है आपके लिए। पर मैं बात करूं एवरेज सैलरी की, तो 6 लाख टू 30 लाख इनिशियल आपको मिल सकता है इस कोर्स को करने के बाद। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि अपने अंदर स्किल को डेवलप करें, प्लीज वर्क ऑन योर स्किल, दैट इज राइट कोर्स। तीसरा और इक्वली पावरफुल फील्ड है डेटा साइंस का। आज हर एक कंपनी के पास डेटा का भंडार है, लेकिन इस डेटा का सही इस्तेमाल करना और इसे समझना, यही तो एक आर्ट है। और यहीं पे आता है
डेटा साइंटिस्ट का रोल। सबसे पहले जो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के कुछ पार्ट आते हैं, जैसे कि स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें आपको एक्सपर्ट बनना होगा। इसके अलावा कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपको सीखना होगा, जैसे पाइथन एंड आर प्रोग्रामिंग। इसके बाद आता है एसक्यूएल एंड डेटाबेसेस, इसमें भी आपको एक्सपर्टाइज होना होगा। इसके बाद आता है डेटा विजुअलाइजेशन, इसको भी अच्छे से प्रॉपर आपको सीखना होगा। इसके बाद मशीन लर्निंग बेसिक्स, इस सब्जेक्ट को भी आपको सीखना होगा। इसके बाद आता है बहुत सारे टूल्स, जैसे कि हैंडवुड है, स्पार्क है, इन टूल्स में आपको एक्सपर्टाइज होना होगा। अब इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद आपको कौन कौन से रोल हैं जो कंपनी में ऑफर हो सकता है, तो सबसे पहले आप बन सकते हैं डेटा एनालिस्ट। इसके बाद आता है बिजनेस एनालिस्ट। इसके बाद आता है डेटा इंजीनियर। इसके बाद आप डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। इसके बाद बीआई डेवलपर। बीआई डेवलपर का मतलब होता है बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर, वो बन सकते हैं आप। जो कंपनी आपको डेटा साइंटिस्ट के रूप में जॉब ऑफर करेंगी, तो सबसे पहला है ई कॉमर्स सेक्टर। इस सेक्टर में डेटा साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके बाद आता है हेल्थ केयर। इसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, कंसल्टिंग एंड रिसर्च सेक्टर में भी आपके लिए अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। अब बात करते हैं सैलरी की, तो मेरा मानना है कि अगर आप स्किल्ड हो इस सेक्टर में, तो आपके लिए सैलरी कोई मैटर नहीं करता है। बट अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूं, तो 6 लाख टू 25 लाख का एक एवरेज पैकेज है जो एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट को मिल सकता है। और मैं हमेशा बात करता हूं एक ही चीज़ की, कि अपने स्किल पे आप काम करिए। अगर आप स्किल्ड है तो सैलरी कोई मैटर नहीं करती है अच्छी कंपनीज के लिए। और यहीं पे रूल आता है द राइट कोर्स का। बहुत सारे बच्चों और पेरेंट्स के मन में ये सवाल चल रहा है कि जेई नहीं तो क्या आपको लगता है कि जेई नहीं निकलने से ये जो लाइफ है ये खत्म हो जाएगी? मेरा मानना तो बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए हम ये चैनल लेके आए हैं द राइट कोर्स, जिसमें बता पाएं कि जेई अगर आपका नहीं निकला है तो इसके अलावा भी अदर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आपका चॉइस कंप्यूटर फील्ड या टेक फील्ड में है, तो मेरा मानना है कि बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वो बहुत सारे कोर्सेज कंप्यूटर से रिलेटेड ऑफर करते हैं आपके लिए, जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, AIML, डेटा साइंस। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर स्पेशलाइजेशन है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गया, फोरेंसिक साइंस हो गया, IoT एंड रोबोटिक्स हो गया, AR VR गेमिंग है, इसके अलावा फुल स्टॉक है, बहुत सारे अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप अपने स्किल पे काम करेंगे तो यहाँ से भी अच्छे पैकेज आपको बिल्कुल मिल सकता है। और आपने सुना ही होगा कि किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक बच्चे को 2 करोड़ का पैकेज मिल गया। कभी आपने सोचा है कि ये पैकेज उस बच्चे को 2 करोड़ का कैसे मिला? वो बच्चा भी जेई नहीं निकाला होगा। जेई नहीं निकलने के बाद उसे ये रियलाइज हुआ कि अब मैं जहाँ भी पढ़ने जा रहा हूँ वहाँ मुझे प्रॉपर अपने स्किल पे काम करना है। अपने आप को हर फील्ड में, चाहे वो जिस तरह की भी प्रोग्रामिंग सीखने की हो, चाहे पाइथन हो, जावा हो, या इसके अलावा अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सारे में उन्होंने वर्क किया, अपने स्किल को डेवलप किया। और जब कंपनी रिक्रूटमेंट के लिए आई तो कंपनी ने उनके अंदर ये टैलेंट को देखा और 2 करोड़ का पैकेज ऑफर किया। बहुत सारे IIT में कि ऐसे बच्चे हैं जिन्हें 2 करोड़ का पैकेज नहीं मिल रहा। तो मेरा मानना है कि लाइफ में जेई अगर आपका नहीं निकला है तो ये एक नया सवेरा है आपके लिए। आपको समझना है, आपको जानना है कि लाइफ अगर मुझे दूसरा मौका दे सकती है, उस मौके को ग्रैब करना है और आप इस फील्ड को भी लेके आगे बढ़ सकते हैं। और यही मकसद के साथ हमने ये चैनल स्टार्ट किया है कि जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे कौन सा कोर्स लेके अब आगे बढ़ना है, तो आप द राइट कोर्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, मित्रों, भाई बंधुओं के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अगर उन्हें ही अभी कैरियर से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कन्फ्यूजन इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, सायोनारा।